ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ईशावास्यम इस मंत्रस्थ वास्यम शब्द का अर्थ आच्छादनीयम ये बता चुके हैं। टीका में टीकाकार ने कहा वास्यम शब्द वस आच्छादने धातु से बना है, कर्म अर्थ में या विधि अर्थ में नियत प्रत्यय करके। और ये जो ईशावास्यम दो पद हैं, इनका अर्थ निकलता है कि परमात्म रूप से आच्छादन करना चाहिए, आच्छादन योग्य है। तो किसका परमात्म रूप से आच्छादन करना है? आच्छादनीय वस्तु को तो नहीं बताया गया जिसका आच्छादन करना है, ग्रहण करना है। तो इसलिए प्रश्न हुआ कि किम यानी किम आच्छादनीयम परमात्म रूपेण, परमात्म रूप से किसका आच्छादन करना है? तो इदम सर्वम इन दो सर्वनामों से बताया गया जिसे आच्छादित करना है उसे। तो इदम सर्वम शब्द से लेना है संसार में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ, समस्त पदार्थ। तो संसार में विद्यमान समस्त पदार्थों का परमात्म रूप से आच्छादन करें, ये पूर्वार्ध का अर्थ निकलेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस पूर्वार्ध का अर्थ ये निकला कि संसार में जो कुछ भी नाम रूपात्मक वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं उन्हें ईश्वर रूप से आच्छादित करें। और आच्छादित करने का अर्थ है विषय करना, यानी ईश्वर रूप से देखें। अब ये पूर्वार्ध के द्वारा जो बताया गया संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर रूप से ग्रहण करो, तो ये जैसे अब्रह्म मन का ब्रह्म रूप से चिंतन करने के लिए उपदेश है, मनो ब्रह्म इत्यादि, ऐसे अनीश्वर जो जगत है उसकी ईश्वर रूप से उपासना करने के लिए यहाँ ईशावास्यम यह उपदेश है। क्या इसे कहा जाता है? अध्यासोपदेश, अध्यासोपासना। जैसे शालिग्राम विष्णु नहीं है, जो विष्णु नहीं है उसमें विष्णु की भावना, ये है अध्यासोपासना, आरोपित उपासना। विष्णु भाव का आरोप करके शालिग्राम का विष्णु रूप से चिंतन। नर्मदा का कंकड़ शिव नहीं है, लेकिन उसमें शिव की भावना करके शिव रूप से उपासना, ये हो गई आरोप्य उपासना। ऐसे ही जगत ईश्वर नहीं है, अनीश्वर है, और उसमें ईश्वरत्व का आरोप करके उपासना के लिए उपदेश किया जा रहा है ईशावास्यम इत्यादि। इस प्रकार की कोई शंका यदि करता है तो इस आशंका का समाधान करने के लिए टीकाकार आगे लिखते हैं
टीका में। मानस प्रयत्न साध्य होने से अनुष्ठेय भी माना जाता है उसे, और मनोवृत्त्यात्मक होने से ज्ञान की समानता भी है, दोनों के बीच में है उपासना। अनुष्ठेय रूपा होने से कर्म का सादृश्य है उसमें। कर्म बाह्य प्रयत्न साध्य होता है, मानस प्रयत्न साध्य होती है उपासना। उपासना के प्रकरण में है, लेकिन सर्वम खल्विदम ब्रह्म का ही व्याख्यान है छठा अध्याय, वह ज्ञान का प्रकरण है, तत्वोपदेश है। इसलिए माना जाएगा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म में ज्ञानाधिकारी के लिए वो ज्ञान का सूत्र है, और जो ज्ञान का अनधिकारी है उसके लिए भावना करने के लिए बताया जा रहा है। उसका कर्म कांड में ही समाहार किया है ऐसा नहीं। बीच वाला जो षटका है ना, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, वह उपासना कांड है, जिसे भक्ति कांड कहा जाता है। 6 अध्याय है कर्म कांड, 6 अध्याय उपासना कांड, और 6 अध्याय है ज्ञान कांड। और उसमें तुम पदार्थ का शोधन करते हुए तत्त्वमसी का ही जब व्याख्यान मानते हैं, तो तुम पदार्थ का शोधन करते हुए प्रथम षटक में कर्म का साधन के रूप से उपदेश है। तत्पदार्थ का शोधन करते हुए उपासना का ज्ञान के साधन के रूप में उपदेश है द्वितीय षटक में, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। और वाक्यार्थ को बताया गया, तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन 2 कांड से हुआ, साथ में 2 साधन भी बताए गए, तो बचा वाक्यार्थ। पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होता है ना, तो वाक्य तत्वमसी वाक्यार्थ को बताने के लिए तृतीय कांड है, इदम शरीरम कौन्तेय इत्यादि से प्रारंभ हुआ। इसलिए वहां पर भी भक्ति यानी उपासना को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए अलग बताया ही है, दोनों के बीच में है। वो प्रयत्न साध्य होने से कर्म है, और मनोवृत्त्यात्मक होने से ज्ञान के सदृश भी है। वो तो ज्ञान, जहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन, पराभक्ति है निधिध्यासन, ये है ज्ञान परक, ज्ञान के अंतरंग साधन, इन्हें ज्ञान ही कहा जाता है। और हाँ बीच में है, यानी दोनों का सादृश्य है। और ये पराभक्ति जो है वो ज्ञान कांड में आती है, वो निधिध्यासन है पराभक्ति। तो ये है, तो दोनों में हाँ, तो यानी उपासना में उभय रूपता है, ज्ञान का भी और कर्म का भी सादृश्य उपासना में है। कर्म का सादृश्य है, कर्म प्रयत्न साध्य होता है, ज्ञान और उपासना भी प्रयत्न साध्य है। ये प्रयत्न साध्यत्व, और ज्ञान मनोवृत्ति रूप होता है, उपासना भी मनोवृत्ति रूपा है।
ये सादृश्य है ज्ञान का भी, इसलिए इसे उभय सदृश माना जाता है। सहसा कर्म भी नहीं, हाँ, इसलिए उपासना का ज्ञान कांड में भी कहीं अंतर्भाव है, कहीं कर्म कांड में भी है, दोनों है। तो ये जो लोग ऐसा मानते हैं भेदवादी कि जगत सत्य है वस्तुतः ही, जैसे आत्मा की सत्ता ऐसे प्रकृति तथा प्राकृत जगत की भी सत्ता है स्वतंत्र, ऐसा भेदवादी का मानना है। उनके दृष्टि में जगत ईश्वर रूप नहीं है, अनीश्वर है। और उस ईशावास्यम यह मंत्र यदि जगत में ईश्वर रूपता बताएगा, जगत का ईश्वर से अभेद बताएगा, तो उनका अभिप्रेत जो भेद है उसका तो उच्छेद हो जाएगा ना। इसके लिए सिद्धांत पूर्व पक्षी ये मानते हैं कि ईशावास्यम यह वाक्य अनीश्वर जो जगत है, यानी ईश्वर से भिन्न जो जगत है, उसमें ईश्वर की भावना करने के लिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्र बता रहा है, उपासना करने के लिए ईश्वर रूप से, जैसे शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना करने के लिए बताई जाती है। इस प्रकार की जिनके मन में भ्रांति है, उनकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए लिखते हैं टीकाकार कि तत्वतः ईश्वरात्मकम एव सर्वम। तो सर्वम जगत तत्वतः यानी परमार्थतः ईश्वरात्मकम एव, यह जगत ईश्वर रूप ही है वस्तुतः। इसलिए ईश्वर को वास्तविक जो ईश्वर रूप है उसे ईश्वर रूप बताना यह आरोप्य उपदेश नहीं होगा, अपितु तत्वोपदेश माना जाएगा। तो कहा यदि परमार्थतः ईश्वर रूप ही है जगत, तो क्यों ईश्वर रूप से गृहीत नहीं होता? तो कह रहे हैं कि अविद्यावस्था में भ्रांत्या यद अनीश्वर रूपेण गृहीतम, तो भ्रांति अवस्था में, अविद्या अवस्था में ईश्वर रूप होता हुआ भी जिसे अनीश्वर रूप से भ्रांत पुरुष ने ग्रहण कर लिया है, जान लिया है, ईश्वर रूप होता हुआ भी वस्तुतः अनीश्वर रूप से ज्ञात हो रहा है भ्रांति से। इस भ्रांति का निवर्तक तत्वबोध का ये उपदेश है ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम शब्दित सारा जगत तत्वतः ईश्वर रूप है, भ्रांति से अनीश्वर सा प्रतीत हो रहा है। श्रुति कहती है भ्रांति से जो अनीश्वर सा प्रतीत हो रहा है वह ईश्वर रूप ही है, यह तत्वोपदेश है। जैसे भ्रांति से रस्सी ही सर्पादि रूप से प्रतीत हो रही है जिन भ्रांत पुरुषों को, उन्हें उनका हितैषी व्यक्ति जो रज्जु को जानता है वो कहता है कि भ्रांति से जो
सर्पादि तुम्हें प्रतीत हो रहे हैं वे रज्जु ही है। भ्रांत्या प्रतीयमाना सर्पादय रज्जुरेव। भ्रांति से प्रतीयमान सर्पादि रज्जु ही है। वस्तुतः रज्जु ही अपने अज्ञान से सर्पादि रूप से विवर्तित हो रही है, भास रही है। उसका वस्तुतः सर्पादि पना वास्तविक नहीं है, वो वस्तुतः रज्जु ही है। ऐसे जगत वस्तुतः ईश्वर है और भ्रांति से अनीश्वर रूप प्रतीत हो रहा है, का मतलब घटादि रूप प्रतीत हो रहा है। तो ये कहा कि तत्वतः ईश्वरात्मकम एव सर्वम भ्रांत्या यद अनीश्वर रूपेण गृहीतम तत्सर्वम ईश्वर एव आत्मैव इति ज्ञानेन आच्छादनीयम। तो तत्सर्वम यानी भ्रांति से अनीश्वर रूप से प्रतीयमान समस्त जगत, उसे ईश्वर एव आत्मैव इति ज्ञानेन आच्छादनीयम यानी विषयीकरणीयम। ये भ्रांति से अनीश्वर रूप से प्रतीयमान समस्त जगत को प्रत्यक अभिन्न परमात्म रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। सर्वात्मा मैं ही ये सारा जगत हूं, इस रूप से ग्रहण कर ले। यही कहा जा रहा है कि सर्वात्मकः ईश्वरोस्मि इति ज्ञातव्यम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इसका तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि अधिकारी को ऐसा जान लेना चाहिए कि सर्वात्मक ईश्वर मैं हूं। संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु का ईश्वर रूप से ग्रहण करने का अर्थ है जिस परमात्मा का यह सारा जगत विवर्त रूप है वह परमात्मा मैं हूं, इस रूप से ग्रहण करना। हाँ, तो सर्वात्मकः ईश्वरो अस्मि इति ज्ञातव्यम, ये ईशावास्यम इत्यादि पूर्वार्ध का अर्थ निकलेगा। का मतलब ये अभेद उपदेश है, एकत्व उपदेश है। कैसा? तो जैसे छांदोग्य में तत्वमसि यह उपदेश, ये एकत्व उपदेश है, तात्विक उपदेश है। यही कह रहे हैं कि येषः तत्वोपदेशः, यह तत्वोपदेश है का मतलब जो वास्तविकता है, वस्तु का जैसा स्वरूप है परमार्थतः वैसा बताया जा रहा है। ये नहीं कि परमार्थतः जगत अनीश्वर ही है और उसमें ईश्वरत्व की भावना की बताई जा रही है, आरोप किया जा रहा है। ऐसा आरोप उपदेश नहीं है, अपितु तत्वोपदेश है। ये कहते हैं येषः तत्वोपदेशः। कैसे? तो कहते छांदोग्ये तत्वमसि इतिवत इत्यर्थ। तो जैसे छांदोग्य में तत्वमसि यह वस्तुतः सत्स्वरूप जो त्वमर्थ है उसमें सद्रूपता का उपदेश है। ये तत्वोपदेश है, यानी जैसा त्वमर्थ का स्वरूप है परमार्थतः वैसा ही बताया जा रहा है। त्वमर्थ भ्रांति से देश काल वस्तु से परिचिन्न कर्ता भोक्ता प्रतीत हो रहा है,
शरीरादि उपाधि के संसर्ग से। शरीरादि उपाधि से विनिर्मुक्त जो चैतन्य है आत्मा, वह वस्तुतः अहम अर्थ है, वह सत्शब्दित देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप ही है। अहम अर्थ ये जैसा तत्वोपदेश है, यथाभूत उपदेश है, ऐसे ही ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस वाक्य से तत्वोपदेश किया जा रहा है। यानी जगत का पारमार्थिक स्वरूप जो है वही बताया जा रहा है। ये यहाँ पर एष तत्वोपदेश छांदोग्ये तत्वमसि इतिवत इत्यर्थ इससे बताया गया। अब कोई यदि ये कहें जिनके दृष्टि में जीव ईश्वर का भी भेद है, जीव वस्तुतः ब्रह्मरूप नहीं है, जीव ब्रह्म से भिन्न ही है, ये सब आस्तिक विचारकों में भी वेदांती को छोड़ करके मानते हैं ना, भेदवादी, चाहे वे वैशेषिक हो, नैयायिक हो, मीमांसक हो, सांख्य हो, योगी हो, जीव ईश्वर का भेद ही मानते हैं और वो वास्तविक भेद मानते हैं। तो जिनके दृष्टि में जीव ईश्वर का वास्तविक भेद है, उनके दृष्टि में तत्वमसि वाक्य जीव का और ब्रह्म का वास्तविक अभेद बताने वाला नहीं होगा। हाँ, अन्य ईश्वर है, वो पुरुष विशेष है, जैसे योगियों का है पुरुष विशेष, नित्य पंचक्लेशों से रहित। तो ये जो जीव हैं जिनके मत में वस्तुतः ही ब्रह्म से भिन्न, उसे तत्वमसि वाक्य वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न नहीं बताएगा। इसलिए इसका भी वे लोग मानेंगे कि अब्रह्म जीव का ब्रह्म रूप से चिंतन करने के लिए, उपासना करने के लिए, अविष्णु शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना के लिए जैसे विष्णु रूपता का उपदेश है, ऐसे अनीश्वर जीव का ईश्वर रूपता का उपदेश आरोप्य उपदेश है। इसलिए तत्वमसि दृष्टांत से ईशावास्यम इत्यादि उपदेश तात्विक उपदेश है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा मानना जिनका है, ऐसी भ्रांति जिनको है, उन्हें युक्ति से भी ये बताया जा रहा है कि वस्तुतः ये जगत ब्रह्म रूप ही है, इसे युक्ति से बताया जा रहा है। तो ईशावास्यम यह तत्वोपदेश ही होगा, इसकी समर्थक युक्ति भी रहेगी। युक्ति कहते हैं अनुमान को, तो अनुमान से भी ये सारा जगत ब्रह्मरूप है, ये सिद्ध होता है। इसे कह रहे हैं जगत का तात्विक रूप ब्रह्म ही है, ये निश्चित करने के लिए अनुमान है। आगे टीका में कि ब्रह्मैव सर्वम आत्मैव सत्प्रकाश अविशेषतः, तो ब्रह्मैव सर्वम कहो या सर्वम आत्मैव कहो, ये प्रतिज्ञा है। तो इसमें सर्वम पक्ष है, उसमें ब्रह्मरूपता साध्य है। ब्रह्मरूपता कहो या आत्मरूपता कहो, ये साध्य हुआ। और सत्प्रकाश अविशेषतः ये हेतु है।
सत शब्द से सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्थ सत पदार्थ ब्रह्म को लेना, और प्रकाश शब्द से भी चित प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है का मतलब सत चित, ये सत प्रकाश का अर्थ है सत चित, ये ब्रह्म है। और अविशेषः का अर्थ है अभिन्न, विशेष का तो अर्थ होता है भेद, अविशेषतः का अर्थ निकलेगा अभेदात। तो सच्चित स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अभिन्नतया प्रतीत होने से सच्चिदात्मना प्रतीयमानत्वात्, ये सत प्रकाश अविशेषात का अर्थ है। जगत की हर एक वस्तु सच्चित ब्रह्म, सत और चित स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अन्वित ही प्रतीत हो रही है। सन घटः प्रकाशते, सन मठः प्रकाशते इत्यादि में घट पटादि जगत की हर एक वस्तु सदात्मना और प्रकाश शब्द से चिदात्मना प्रकाशित हो रही है, अनुविद्धि। तो जैसे सोने से बने हुए आभूषणों में से प्रत्येक आभूषण सुवर्ण से अन्वित ही प्रतीत होता है, सुवर्ण अनुविद्ध ही प्रतीत होता है, जिससे अनुविद्ध प्रतीत हो रहा है उसे माना जाता है उस वस्तु का तात्विक रूप। किरीट में कुंडलत्व नहीं है लेकिन सुवर्णत्व है, कुंडल में किरीटत्व नहीं है लेकिन सुवर्णत्व है, ग्रैवेयक में किरीटत्व कुंडलत्व नहीं है लेकिन सुवर्णत्व है, और कंकण में बाकी सब आभूषण में रहने वाला विशेष नहीं है किंतु सुवर्णत्व विशेष है। सुवर्ण से बनी हुई हर एक वस्तु सुवर्ण से अनुविद्ध ही प्रतीत हो रही है, इसलिए उन प्रत्येक वस्तु का तात्विक रूप माना जाएगा सुवर्ण ही। मिट्टी से बने हुए घटादि में से कोई भी मृद अनन्वित प्रतीत नहीं होता, मृद अन्वित ही प्रतीत होता है, इसलिए सब घटादि का तात्विक स्वरूप मृद है, मिट्टी है। ऐसे ही समस्त वस्तुएं ब्रह्म रूप है, क्योंकि ब्रह्म से अन्वित प्रतीत हो रही है। इस अभिप्राय से कहते हैं सर्वम ब्रह्मैव सत प्रकाश अविशेषतः, कि सब का सब ब्रह्म ही है, सत प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से अनुविद्ध प्रतीत होने से। ये अनुमान हुआ, इस अनुमान से भी सब का सब पदार्थ ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो रहा है, प्रत्येक पदार्थ का तात्विक स्वरूप सच्चित स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो तत्वोपदेश है हम कह रहे हैं, यह युक्ति से भी इसमें जगत में तत्वतः ब्रह्म रूपता ही सिद्ध हो रही है, तो तात्विक उपदेश ही ये माना जाएगा। इस वाक्य को तत्वोपदेश मानने में संवादक युक्ति भी है। ये बताया गया कि ब्रह्मैव सर्वम आत्मैव सत्प्रकाश अविशेषतः। अब ये शंका करते हैं जो लोग
कि यदि सारा जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म एक है, तो एक में हेयोपादेय भाव नहीं होता। एक वस्तु न हे होगी न उपादेय होगी। हेयत्व उपादेयत्व के लिए आवश्यक होता है भेद। और आप कह रहे हो कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्म रूप है, यानी एक ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म कह रहे हो। तो एक ब्रह्म में व्यवहार अवस्था में प्रतीयमान हेयत्व उपादेयत्व कैसे सिद्ध होगा? हाँ, हेय कहते हैं त्याज्य को, जिसका त्याग किया जाता है, निषेध्य। और उपादेय कहा जाता है ग्राह्य को। ग्राह्य और त्याज्य, ये ग्राह्य हैं, ये त्याज्य हैं, ऐसा जो भान होता है वस्तुओं का ग्राह्यत्वेन त्याज्यत्वेन, वो भान एक वस्तु का कैसे होगा यदि एक ही वस्तु है? तो हे उपादेय भाव जो अनुभव सिद्ध है उसकी अनुपपत्ति की आपत्ति आती है अद्वैतवादी के मत में। इस प्रकार की जिन्हें भ्रांति है उन्हें समझाया जा रहा है कि हेयोपादेय भाव कल्पित भेद को लेकर के, कल्पित यानी व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाला सिद्ध हो जाता है। वो व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। और वो एक में ही हेयत्व उपादेयत्व, ये जो परस्पर विरोधी धर्म है उनकी कल्पना हो सकती है। इसे भी युक्ति से बताया जा रहा है, अनुमान से बताया जा रहा है। इसलिए आगे वाला वाक्य है हेयोपादेय भावो यम न सन स्वप्नवत ईर्यते। ईर धातु है कथन अर्थ में, इसलिए ईर्यते यानी कथ्यते, उच्यते, अभिधीयते। तो ईर्यते का अर्थ निकलता है अभिधीयते, उच्यते। तो अयम हे उपादेय भाव, ये पक्ष है। न सन, ये साध्य को बताने के लिए पद है, यानी असत्वम, ये साध्य है। न सन का अर्थ है सत्वाभाव, यानी असत्व अर्थात मिथ्यात्व। कैसे? तो कहते हैं स्वप्नवत। तो स्वप्न पदार्थ में भी हे उपादेय भाव प्रतीत होता है कि नहीं? लेकिन स्वप्न का सारा जो हेय उपादेय रूप से प्रतीयमान जगत है वो एक दृष्टा का ही विवर्त रूप है। एक स्वप्न दृष्टा को छोड़कर के वहां दूसरा कोई है नहीं। इसलिए एक ही दृष्टा ने सारे स्वप्न का कल्पित रूप धारण कर लिया है। उनमें से कुछ हे के रूप में भास रहा है, कुछ त्याज्य के रूप में भास रहा, उपादेय के रूप में भास रहा है। हे यानी त्याज्य और उपादेय यानी ग्राह्य के रूप में भास रहा है। लेकिन ये कब तक भासेगा? जब तक ये कल्पना है, स्वप्न है। और जैसे ही स्वप्न से जग जाता है व्यक्ति तो मान लेता है कि स्वप्न में मैं ही हे उपादेय रूप से भास रहा था, मुझे छोड़कर तो और कोई था नहीं, मैं ही था। तो मेरा ही स्वप्न में प्रतीयमान एक विवर्त रूप था हेय,
और एक विवर्त रूप था उपादेय। तो एक ही दृष्टा की हे उपादेय रूप से कल्पना जैसे स्वप्न में होती है, वह उसमें स्वप्न में कल्पित हे उपादेय रूप वास्तविक नहीं है, कल्पित है। ऐसे ही जागृत अवस्था में जो हेय उपादेय रूप से भासने वाला परस्पर विरोधी स्वरूप है, पदार्थ हैं, वे भी परमार्थतः अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके ये लंबा जागृत अवस्था रूप स्वप्न ही है। और उसमें एक ही परमार्थ जो दृष्टा है परमात्मा, नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुतियां अन्य दृष्टा का निषेध कर रही है। परमात्मा एक ही वास्तविक दृष्टा है और वो जो नित्य दृष्टा है परमात्मा, उसके परमार्थ स्वरूप का अज्ञान ही नींद है और उस अज्ञान रूपी नींद में दिखने वाला स्वप्न है ये सारा जागृत अवस्था का जगत। और इस जगत में फिर कुछ वस्तुएं उपादेय के रूप में तो कुछ वस्तुएं त्याज्य के रूप में भास रही हैं, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वही इस जागृत हे उपादेय रूप से भासमान जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है। ये उसका विवर्त स्वरूप है, वो सत नहीं है, परमार्थ नहीं है। स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में भासमान स्वरूप के तरह असत है। ये कहा गया कि हेयोपादेय भावोयम न सन स्वप्नवत। कैसा सत नहीं है? तो कहते जैसे स्वप्न सत्य नहीं है ऐसा ये भी सत्य नहीं है, यानी परमार्थ सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्य है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं ईर्यते। ईर्यते का अर्थ है उच्चते, का मतलब वाच्य है। वाच्य का अर्थ है नाम मात्र है। वाच्य होता है शब्द, नाम। तो श्रुति कहती है जो नाम मात्र है वह वाचारंभन है। वाचारंभनम विकारो नामधेयम। नामधेयम का अर्थ होता है नाम मात्रम। तो ईर्यते का अर्थ है नाम मात्रत्वात्, अविधीयमानत्वात्, अर्थ निकलेगा नाम मात्रत्वात्। तो वाचारंभणम विकारो नामधेयम इस श्रुति के आधार पर ये कहा गया कि मात्र वाणी का विकार रूप ही ये सारा जगत होने के कारण इसे सत नहीं कहा जा सकता। ये वाचारंभन यानी मिथ्या है। और ये ईर्यते उपलक्षण है दृश्यते का भी। तो स्वप्न में दृश्यत्व होने से यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम यथा स्वप्न, ऐसे जागृत जगत में भी दृश्यत्व है। तो दृश्यत्व होने से मिथ्यात्व होगा, सत्यत्व नहीं होगा। ये ईर्यते को उपलक्षण समझना दृश्यते का भी। तो ईर्यते शब्द हेतु को बताने के लिए है, वाच्यत्व दृश्यत्व रूप हेतु को बताया जा रहा है ईर्यते इस क्रियापद के द्वारा। तो इस प्रकार ये अनुमान बता दिया। अब ये कहते हैं कि केवल ये सब अनुमान भी किस लिए बताया गया कि ईशावास्यम यह आरोप्य उपदेश नहीं अपितु तत्वोपदेश है, ये बताने के लिए। जगत का व्यावहारिक अवस्था में भासमान रूप पारमार्थिक नहीं है,
अपितु मिथ्या है। पारमार्थिक तो एक चिदात्मक ब्रह्म ही है। यह बात जो अनुमान से सिद्ध हुई उसे अन्य वचन के रूप में भी, शब्द प्रमाण से भी सिद्ध किया जा रहा है। संवादक के रूप में और शब्द भी बताया जा रहा है। तो उक्तंच न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति न विकल्पोस्ति तत्वतः नित्य प्रकाश एवास्ति विश्वाकार महेश्वर। ये कहा जा रहा है कि वस्तुतः बंध नहीं है, बंधो नास्ति, यानी ये बंधन जो है पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है। तो जब बंधन ही पारमार्थिक नहीं है तो कल्पित है, तो कल्पित बंध की निवृत्ति भी कल्पित ही मानी जाएगी। वो कल्पित बंध की निवृत्ति यही तो मोक्ष है। तो बंध कल्पित है तो मोक्ष भी बंध की निवृत्ति रूप वो भी पारमार्थिक नहीं है। तो न मोक्षोस्ति, और विकल्प यानी बाकी ये पदार्थ जगत वह भी तत्वतः नास्ति। इसलिए तत्वतः शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ करना। बंधो तत्वतो नास्ति, मोक्षो तत्वतः नास्ति, विकल्पो तत्वतो नास्ति। हाँ? विकल्प से बाकी पदार्थ लेना। बंध तो है, बंध है अहम अध्यास मम अध्यास, और अहम अध्यास मम अध्यास का जो आस्पद है, विषय है, उसे विकल्प शब्द से लीजिए, अध्यस्त पदार्थ को। ये बंध से लेना ज्ञानाध्यास। अध्यास के दो प्रकार है ना, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। विकल्प शब्द से अर्थाध्यास को लीजिए, बंध शब्द से ज्ञानाध्यास को लीजिए। तो ज्ञानाध्यास भी पारमार्थिक नहीं है और अर्थाध्यास भी पारमार्थिक नहीं है। इसलिए उभय प्रकार के अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष भी तात्विक नहीं है। तो फिर ये कुछ भी तात्विक नहीं है तो तात्विक क्या है? तत्व क्या शून्य है क्या? एक शून्यवादी ने शंका की। उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि नित्य प्रकाश एवास्ति, तत्वों को इधर भी ले आना। नित्य प्रकाश एवास्ति विश्वाकार महेश्वर। तो नित्य प्रकाश एव महेश्वर ईश्वाकारो तत्वतः अस्ति। ये जो विश्वाकार है वह तत्वतः नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य प्रकाश है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसे बताया गया ब्रह्म, वही महेश्वर है। तो यह जो विश्वाकार है यानी जगत है, यह तत्वतः नित्य प्रकाश महेश्वर एव, ऐसा लगाना। तो विश्वाकार तत्वतः नित्य प्रकाश एव, नित्य प्रकाश महेश्वर एव अस्ति। तो ये सारा जगत तात्विक रूप से अपना जो रूप है उसका वो तात्विक नहीं है। तो इसका फिर तात्विक रूप क्या है? तो कहा नित्य ज्ञान स्वरूप जो महेश्वर है यानी ब्रह्म है, वही इसका तात्विक रूप है, परमार्थ रूप है। यही ईशावास्यम इत्यादि से बताया जा रहा। तो इस प्रकार ये मंत्र भी ईशावास्यम इत्यादि का संवादक है।
ये बताया जा रहा है कि संसार कल्पित है और उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है ईशावास्यम से। और इसी बात को यह वाक्य भी बता रहा है, न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति न विकल्पोस्ति तत्वतः नित्य प्रकाश एवास्ति विश्वाकार महेश्वर। इसने भी कहा कि जगत का तात्विक स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप महेश्वर है। और जैसा जगत का रूप दिख रहा है बंध मोक्षादि, बंध मोक्ष तथा विकल्पात्मक, वह उसका तात्विक स्वरूप नहीं है। भाष्य को देखिए, थोड़ा भाष्य है, यहां तक तो चर्चा कर दी ना हम लोगों ने कि इदम सर्वम यत्किंच यानी यत्किंच जगत्याम पृथ्व्याम जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एव इदम सर्वम इति परमार्थ रूपेण अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम। ये जो चराचर अनृत यानी मिथ्या जगत है उसका उसके पारमार्थिक रूप से आच्छादन करना चाहिए, यानी ग्रहण करना चाहिए। अब यथा चंदना गर्वादेर उदकादि संबंधज इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, स्वेन परमात्मना का अर्थ है आत्म अभिन्न परमात्मना, आत्मा भिन्नेन परमात्मना, आत्मा से अभिन्न जो परमात्मा है, हा? वो आच्छादनीयम के साथ है। पूर्व पेज पर आच्छादनीय है ना, आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना, हाँ, यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्म रूप से ग्राह्यम इदम सर्वम अनृतम जगत, उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उस रूप से ग्रहण करने योग्य है। अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, यथा चंदना गर्वादे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपाधिकम इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। अवतरण को देखिए कि यस्य औपदेशिक ज्ञान मात्रेन अनिर्त दृष्टिर न तिरस्क्रियते तस्य विचारादि प्रयत्नेन तत्व प्रकाशे सति अनिर्त दृष्टि तिरस्क्रियेत इति अभिप्रेत्य दृष्टान्तम आह यथेति। तो ये कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस मंत्र का श्रवण करने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध जिन्हें नहीं हो पाता, इसका अर्थ है किसी किसी को हो जाता है। तत्वोपदेश श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध किसी किसी को होता है। किसको होता है? जिसकी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति की हेतुभूता साधनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अनेकों जन्मों से साधना करते करते जिसका चित्त साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो गया है, पूर्ण शुद्ध है, साधना से निवर्त्य कोई भी दोष शेष नहीं है, ऐसा चित्त जिनका है उन्हें तत्वोपदेश श्रवण करते ही बिना प्रयत्न के
अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है बिना विचार के। स्वयं विचार करने की जरूरत, कोई दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं है। जो करना था वो पहले कर लिया है, स्वयं की साधना पूरी हो चुकी है, तो उसे तत्वोपदेश श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है। और जिसके चित्त में अभी ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंधक दोषों में से एक दो दोष भी शेष हैं, तो उन्हें नहीं हो पाएगा तत्वोपदेश श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि तत्वबोध, नहीं हो पाएगा। उनके लिए कहा जाता है कि यस्य औपदेशिक ज्ञान मात्रेण अनृत दृष्टिर न तिरस्क्रियते, तो जिसे उपदेश मात्र से ज्ञान हो करके ये जो अनृत जगत है, इस अनृत जगत को ग्रहण करने वाला जो है, यानी ग्रहण, अनृत जगत का जो ग्रहण है, भ्रांति, ये है अनृत दृष्टि, यानी मिथ्या दर्शन, द्वैत विषयक मिथ्या दर्शन न तिरस्क्रियते यानी न बाध्यते। जिसको उपदेश मात्र से उत्पन्न हुए ज्ञान से ऐसा ज्ञान ही नहीं होता जो जगत को बाधित कर दे, अध्यास को बाधित कर दे। अनृत दृष्टि है अध्यास, तो अध्यास को बाधित करने वाला श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिसको नहीं होता, तो अनिर्दृष्टिर न तिरस्क्रियते, तो तस्य, तो उसे फिर श्रवण करने पर भी अद्वैत बोध, द्वैत का बाधक उत्पन्न नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि चित्त में कोई न कोई ज्ञानोत्पत्ति का प्रतिबंधक दोष विद्यमान है। उस दोष की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। वह प्रयत्न है विचारात्मक श्रवण मनन निधिध्यासन आदि रूप भावना रूप। ये कह रहे हैं कि तस्य विचारादि प्रयत्नेन तत्व प्रकाशे सति अनिरित दृष्टि तिरस्क्रियेत, तो उसे जब विचारादि रूप प्रयत्न से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष चला जाएगा, उसका क्षय होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो तत्व प्रकाश हो जाएगा। तत्व प्रकाश है तत्व ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। वो होने पर अनृत दृष्टि उसकी तिरस्कृत हो जाएगी, यानी अध्यास का बाद होगा। इति अभिप्रेत्य का अर्थ है यह बताने के लिए। इति अभिप्रेत्य यानी ऐसा अभिप्राय रख करके, ऐसा मन में रख करके भाष्यकार भगवान दृष्टांत बता रहे हैं। दृष्टांतम आह यथा इति, तो यथा इत्यादि दृष्टांत से ये समझाया जा रहा है चित्तगत ज्ञान के उत्पत्ति के प्रतिबंधक दोष साधना से जब निवृत्त होते हैं तब जग अध्यास का बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे यह अनृत जगत तिरस्कृत होता है यानी बाधित होता है। इसे समझाने के लिए यथा चंदना गर्व